वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। राशिद हाशमी साहब और सरदार नजाकत अली साहब प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। नजाकत अली साहब, प्रोग्राम में एक बार गुफ्तगू को फिर से आपकी जानिब आपसे आगे बढ़ाना चाहूंगी। ये बताएगा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का मामला है, ये इजरा क्यों नहीं हो पा रहा? इसमें जो डिले है, इसके डिलेइंग फैक्टर्स कौन है? क्या विफाकी हुकूमत है जो इसमें डिले कर रही है, और क्यों कर रही है? देखिए, इसका जवाब तो ज़ाहिर है हुक्मरान पार्टी के जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है वो ही दे सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, कल मैं डिफेंस मिनिस्टर का ट्वीट देख रहा था कि उन्होंने का ट्वीट किया कि वो एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की चेयरमैनशिप को ख़त्म किया गया और उसके बाद नया जो एक ओहदा क्रिएट किया गया, उसके लिए कुछ हो सकता है, कुछ वर्किंग की ज़रूरत हो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा इशू है। आज मैं आज सुबह में मोहसिन नकवी साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने भी इस चीज की तरदीद की कि कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। कुछ चीजों में प्रोसीजर अडॉप्ट करना होता है और अडॉप्ट करके और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना बड़ा हाईलाइट करना है। कुछ लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, कुछ लोगों की, कुछ पार्टियों की, के हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान और हमारी आर्म फोर्सेस के दरमियान कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल इशू डेवलप हो सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की सिचुएशन है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के तमाम इदारे, पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट्स अपने अपनी जगह पे काम कर रही है। और हमें हो सकता है किसी को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात भी हों, लेकिन जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई है उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लोग किसी तरह का कोई एतराज करेंगे और कोई किस इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ लोग हैं ठीक है। जो डेफिनेटली वो एक कैंपेन चलाते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हम्म। मेरा अपना ख्याल ये है कि कुछ शायद एक दो दिनों में या 3 दिनों में ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है। राशिद हाशमी साहब ये फरमाएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि 27वीं आईनी तरमीम की शुरू ही से हिमायत में नहीं थे, और यही बात कर रहे थे कि वो इसको हरगिज सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर हुकूमत पर यह भी इल्जाम था कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। आज अब जो उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, काफी मानी खेज दिखाई दे रही है, और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो कह रहे हैं कि जो जो उसके अंदर गलतियां हैं उसको रिवर्स किया जाए। उन गलती किन गलतियों की तरफ आप समझते हैं, हुकूमत समझती है कि वो इशारा करते हैं? सदाकती इस्तिस्ना है, दीगर मामलात हैं जिनका जो मौलाना साहब जिनकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? देखें जी, ये तो मौलाना साहब या उनके नुमाइंदे ही बता सकते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनको वो गलती समझते हैं। हमारी दानिश में हम्म। अगर गलतियां होती तो हम लोग उन्हें शामिल ही ना करते इस जो आईनी तरमीम में। यानी कि हमने हुकूमत तो को हम उनके कंसर्न बिल्कुल नहीं पता, इस वक्त कोई होमवर्क नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत भी महसूस नहीं की गई। देखें, हुकूमत को पता होगी लेकिन मुझे नहीं पता। आपने चूंकि मुझसे सवाल किया तो मुझे, मेरे ठीक है। नॉलेज में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो मैं अपनी मतलब लालमी का इस वजह से इजहार कर रहा हूँ। अपने पास से ठीक। मैं कोई चीज बना के पेश नहीं करना चाहता। लेकिन ऑब्वियसली जब उन्होंने कहा था कि जो गलतियां जो आप उनका बयान कोट कर रही हैं, तो क्या ही अच्छा होता कि अवाम को भी वो बता देते कि उनकी दानिश में क्या क्या गलतियां हैं, तो ताकि ये सवाल जो है उसका जवाब मिल जाता और उसके ऊपर फिर खुल के डिबेट होती। अब मैं कहूंगा कि शिक नंबर 1 से लेकर 15 तक जो है वो, उसमें से 5 वो गलतियां कह रहे हैं, तो वो कहेंगे हम तो बात कर रहे हैं 15 से लेकर 30 तक की। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, तो वो आधे पेपर के ऊपर मैं कहूंगा कि शायद ये चीजें ने अच्छी लगी हो, तो वो कहेंगे हम आधे की बात नहीं कर रहे, हम तो उससे अगले की बात करें। तो इस वजह से बेहतर था कि वो क्लियरिटी के साथ करते चीजें। या अभी भी इसमें कोई ऐसी जानगेजी की बात नहीं है। तो जब चीजें चूंकि देखें, सबसे खुशाइंद बात ये है हाशमी साहब, कि उन्होंने आपकी बात कर लेते हैं, हुकूमत उन, की बात कर लेते हैं। हुकूमत को सब लगता है कि सब कुछ दुरुस्त है, 27वीं आईनी तरमीम में कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर पीटीआई ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हुकूमत की देखें, नजर में सब ठीक है, सब अच्छा है। उसमें बात यह है कि हुकूमत और इत्तेहादियों की नज़र में मैं इसे थोड़ा सा शामिल कर लूंगा, क्योंकि हुकूमत जब ये बिल पास हुआ तो जिसने इसके ऊपर वोटिंग की है, इसके यस किया है, तो उन सब की नज़र में, सिर्फ हुकूमत नहीं। उसमें बात चीज़ें ये होती हैं कि जिसके ऊपर हमारी बिग यस होती है, बास के ऊपर जो ना हमारे जो इत्तेहादी जो कोalition में बैठे हुए हैं उनके जो है वो तरफ से ज्यादा स्ट्रेस होता है कि नहीं जी ये चीजें भी आप शामिल करें। तो इसी चीज को है ना कि मिलजुल के जो चीजें आगे लेके जाने पड़ती, बावजूद इसके कि अगर किसी चीज के ऊपर थोड़े बहुत तहफुजात भी होते होंगे उनको हमारी बात पे या हमें उनकी बात पे,
तो इसी तरह जो इन बिटवीन जो चीजें ही आगे लेके चलनी पड़ती है। और एक और बात मैं मौलाना साहब के हवाले से करता चलूं, देखिए खुशाइन बात यह है कि उन्होंने इसके ऊपर जो है वो कोई स्टेटमेंट दी है कि उन्हें कोई चीज मुनासिब नहीं लगी। तो देखें यही तरीकाकार होता है कि अगर आपको कोई चीज मुनासिब नहीं लगी, आप उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, उसको मिल बैठ के उसका जो आप प्लान बी पेश करें कि ये चीज बेहतर लेकिन नहीं अगर अगर मैं या ये आपसे चीज जैसे पूछूं बेहतर है। कि जो 27वीं यानी तरमीम आई, 26वीं यानी तरमीम आई और 28वीं तरमीम का भी जिक्र होना शुरू हो गया, अगर 28वीं यानी तरमीम आती है जो कि आएगी, जिसकी चर्चा भी हुई है, हो रही है, चाहे वो तंज़ियन बात की गई हो या उसका कोई हकीकत से ताल्लुक हो, अगर ऐसा होता है, मुस्तकबिल करीब में होता है या आने वाले जब भी वक्त में होता है, तो आपको लगता है कि वो कौन सी शिकें होंगी, कौन से क्लॉजेज होंगे जिनको अनडू किया जा सकता है? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है? देखें 28वीं तरमीम का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का कानून जो है वो क़यामत तक मुकम्मल हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। ये कोई ऐसी नहीं, कोई मैं ये सिर्फ आसमानी आप सहीफा मेरा नहीं है। सवाल। ठीक है, अब 28वीं तरमीम अगर आती है तो आपका ये क्वेश्चन वो मुझे नहीं समझ आती दुरुस्त किस हद तक है। वो हो सकता है उसमें क्लॉजेज ही डिफरेंट हों, तो किसी चीज को अंडू करने की जरूरत पेश ना ही 27वीं है। मैं तरमीम के हवाले से आपको नहीं, हुकूमत को कुछ नहीं लगता कि कुछ तब्दीली हो सकती है अगर 28वीं आती है, कुछ रिवर्स नहीं होगा? देखें, अगर तो मिल बैठ के किसी के हमारे इत्तेहादियों के कोई उसके ऊपर रिजर्वेशन हैं और उसके ऊपर कोई चीज बनती है, मतलब मैं अगर की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर बिल्कुल हो सकता है। हम लोगों ने कोई अगेन कोई आसमानी सजवा तो नहीं उतार दिया, इंसानी कानून है जो वक्त के साथ साथ जो लोगों की राय के साथ साथ जो चेंज होते रहते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल हो सकती है चेंज चीजें, लेकिन क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो कबल अज़ वक्त हैं। और दूसरी बात यह कि हो ठीक सकता है है। 28वीं तरमीम अगर आती है, जब आती है कुछ साल 6 महीने 2 साल में या 4 साल में, तो वो हो सकता है उस वक्त की जरूरियात के मुताबिक कोई नए कवानीन बनाने की अगर जरूरत पेश हो तो उससे मुतल्लिक हो, उसमें कोई 27वीं तरमीम से मुतल्लिक कोई ऐसी कवानीन या शामिल ही ना हो। ठीक है, ठीक है। नजाकत अली साहब बस फरमाएगा, राशिद हाशमी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, आप अग्री करते हैं माजिद के साथ? सदारती इस्तिस्ना की अगर बात की जाए, उसके ऊपर बहुत सारे तहफुजात हैं, चाहे हमारे जो ऑपोजिशन है, चाहे उनकी अगर बात कर ली जाए, थिंक टैंक्स की बात कर ली जाए, इसके ऊपर बड़ी डिबेट भी रही, सोशल मीडिया पर भी रही, यूथ में भी रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात करती रही, ऑपोजिशन भी बात करती रही, और इसके अलावा और भी मजीद मामलात हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई ही अगर अगली आईनी तरमीम आती है तो उसमें कुछ मामलात ऐसे हैं, शिकें हैं जो कि अंडू हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं, या आप भी राशिद हाशमी साहब की बातों से अग्री करेंगे? देखिए, ये तो चीजें कंसेंसस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जो पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, और खास करके जो एलाइज हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून है, एमक्यूएम के दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी है, या जो बलूचिस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो चाहेंगी कि कुछ चीजों के ऊपर इसको रिवर्स होना चाहिए तो रिवर्स भी हो सकता है। जहाँ तक आपने प्रेसिडेंट साहब के इस्तिस्ना की बात की, देखें, एक बंदा अगर मुल्क का प्रेसिडेंट है, तो अगर अगर वो प्रेसिडेंसी से निकलता है तो दूसरे दिन अगर एक एसएचओ लेवल का बंदा उसको गिरफ्तार करता है, तो ये प्रेसिडेंट की एक इंसल्ट होती है। क्योंकि हमने माजी से सबक सीखे ना, कि आपने जिस तरह देखा कि पाकिस्तान के अंदर 2018 में जिस तरह एक फैशिस्ट हुकूमत कायम की गई, एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत किया गया जिसकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी। वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पॉलिटिशियन की पगड़ियां उछालता था, पाकिस्तान के लोगों को गिरफ्तार करके खुश होता था, लोगों को तकलीफें दे के खुश होता था, लोगों की बेइज्जती करके खुश होता था। उस शख्स ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भी अरेस्ट करवाया अपने दौरे हुकूमत में। हालांकि झूठे केस थे, फेक केस थे, सबको पता है। तो इस वक्त जाहिर है जो भी प्रेसिडेंट होगा, ना कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, बल्कि आने वाला कोई भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, कम अज कम उनकी इतनी रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए कि अगर वो प्रेसिडेंसी से निकलते हैं तो दूसरे दिन कोई उनको अरेस्ट ना कर सके, उनको उनको चीजों के अंदर इन्वॉल्व ना कर सके। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, और खास करके जिस तरह पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया विक्टिमाइजेशन करके, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके, तो उसमें जरूरत इस अमर की है कि जो लोग चाहे हमारे आर्म फोर्सेस के जो सरबराह हों या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो अपनी चीजें रिवर्स कर ली हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर लेजिस्लेशन होने की जरूरत है। उसमें
हम लोगों को कैसे रिलीफ दे सकते हैं, इसके ऊपर लेजिस्लेशन होने की जरूरत है। हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर से बेहतर हो सकती है, हमारा फॉरेन इन्वेस्टर कैसे पाकिस्तान आ सकता है, पाकिस्तान का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसे बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, इसमें लेजिस्लेशन होने की जरूरत है। जो मेरे ख्याल में 28वीं तरमीम में कुछ चीजें होने जा रही हैं, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत पाकिस्तान में के यहाँ अंदर अगर आगे जा सकता पॉलिटिकल है। स्टेबिलिटी होगी तो जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है या जो दीगर मामलात हैं वो बेहतर हो सकेंगे। अभी एक रिसेंट मामला हुआ है राशिद हाशमी साहब, काफी हाइप क्रिएट हुई उसकी, जब इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने भारतीय मीडिया का सहारा लिया या कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपके मुंह से बल्कि ज्यादा सुनना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे इसके ऊपर। काफी वावेला मचा है, ऐसी नौबत क्यों आई? लेकिन जी सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के किसी भी मीडिया से बात करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन द मेन थिंग के मीडिया के साथ आप बात करके बात क्या कर रहे हैं, और उस बात करने के बाद आपके मोटिव्स क्या हैं, आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं उसके बाद। तो इसमें इमरान खान साहब भी भारतीय मीडिया से मिलते रहे हैं, मतलब मेरा नहीं ख्याल कभी इतना किसी ने इतराज किया हो। हमारी जमात वाले भी मिलते रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी मिलते रहे हैं। देखें, किसी भी इंटरनेशनल मीडिया से मिलना या उनके साथ गुफ्तगू करना डज नॉट मेक अ बिग न्यूज। द बिग न्यूज इज कि आप गुफ्तगू क्या कर रहे हैं। आपने जाके क्या जो बयानुल मरसूस पे जो इंडिया को शिकस्त थी उस पर बात की? बिल्कुल नहीं की। क्या आपने जाके वहां पे बात की कि जो हमारा वो बच्चा जो शहीद हुआ था उनके बारे में, या जो हमारे शहरियों को उन्होंने यहाँ पे बमबारी करके मारा है इंडिया ने 9 और 10 मई इस साल के दौरान जब इन्होंने वहां पे अटैक किया था? तो बिल्कुल इन्होंने बात नहीं की। इनका जो वन लाइन एजेंडा ये था कि इमरान खान को ये हो गया, इमरान खान नाउजुबिल्लाह फौत हो गया, इमरान खान को ये हो गया। और आज खुद ही इन्हीं की एक बहन ने जो उसकी तरदीद की, उनका माशाल्लाह हट्टे कट्टे फिर रहे हैं। और उसके अलावा जो उन्होंने कहा मैं मेंटल अपनी टॉर्चर का भी बहनों के जिक्र साथ, किया उन्होंने, बहरहाल आगे बढ़िए जी। जी नहीं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो वो हट्टा कट्टा ही होता है ना आम अल्फाज में। तो दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा साथ में, उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बहनों के साथ जो ना कंसल्टेशन करके जो ना फिर कोई जाल बुन के जो ना बयान दूंगी, क्योंकि अगर इस तरह बयान दिया जाता तो वो वन साइडेड बयान हो जाना था। अभी उन्होंने को बैठ के को खिचड़ी बनाएंगी कि लो जी हम तो वो कुछ और वहां पे सोच रहे थे कि मतलब कहीं पे खजूरें गुठलियों का इंतजाम करेंगे, लेकिन वो तो ठीक है राशिद हाशमी अल्लाह ताला साहब, उन्हें मैं उसी मैं तरह बिल्कुल बिल्कुल आपने प्रोग्राम के उसे। आगाज में कहा था कि पीटीआई की जानिब से कोई शख्सियत मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने आपकी वो शिकायत दूर नहीं कर नहीं, दी है। गजाला सैफी मैं आपके साहिबा कारीन के पाकिस्तान ऊपर तहरीक ये इंसाफ सवाल से डाल हमें, रहा हूँ। जी जी मैं आपके कारीन के ज्वाइन ऊपर कर ये चुकी सवाल हैं, छोड़ रहा हूँ कि गजाला देखें सैफी ये साहिबा लोग। ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं चाहूंगी उनसे सवाल करना, आप भी उनकी बात को सुनिए, और बहुत सारे सवाल है मेरे ख्याल से कि जिनका उनसे जवाब जरा वो ये काफी बेहतर पूछेगा कि तरीके उनके से दे बारे में जो सकती हैं। इमरान खान की फौतगी के बारे में जो पीटीआई वाले इंडियन मीडिया के लेके जो चर्चा कर रहे थे, वो आज उनकी बहन जो मिलके आई हैं तो वो तो कह रही इंडियन वो मीडिया माशाल्लाह कर ठीक रहा था मैडम। ना, पीटीआई ने तो नहीं किया, नहीं, ये इनके आपका इल्जाम अकाउंट है। के चले ऊपर मैं पूछ लेती पीटीआई हूँ, ऑफिशियल ने इसको शेयर गजाला किया है। सैफी साहिबा ये पीटीआई फरमाइएगा ऑफिशियल ने कुछ। इनको शेयर किया है। पीटीआई राशिद ऑफिशियल हाशमी ने साहब शेयर मुझे किया तो है। ये बात तो करने दें, गुठलियों का टाइम कम है इंतजाम करके प्रोग्राम बैठे हुए का। थे। ये मुझे उनसे गुठलियों का बात करने इंतजाम दें, करके टाइम कम बैठे है हुए थे। प्रोग्राम का। पीटीआई ऑफिशियल हाशमी ने शेयर किया साहब, अपने अकाउंट से। ठीक है हाशमी साहब, मैं आपसे आपसे की जानिब बढ़ूंगी। गजाला सैफी साहिबा, ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रोपोगेंडा किया गया था इमरान खान की सेहत के हवाले से, और जो दीगर सारे मामला थे बेहतरीन जिंदगी के हवाले से इस जी। पर आप, जी पहुंच गया उन तक सवाल जी। गजाला जी, साहिबा, देखिए प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, कौन बातें कर रहा है, ये तो मुझे नहीं पता। मुझे तो इस तरफ से ही आवाजें उस तरफ से आ रही हैं। प्रोपेगेंडिस्ट गवर्नमेंट जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, जिनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, और उसके बाद वो चाहते ये हैं कि मोस्ट पॉपुलर लीडरशिप को किसी न किसी तरह से गायब कर दिया जाए, जो नामुमकिन है। हर हरबा हर कोशिश आजमा के देख ली है। ये उनकी जब बहन बाहर आई हैं तो उन्होंने कहा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उन्हें रखा गया है, उनकी सेहत ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड आदमी है और वो अल्लाह पे भरोसा करता है। वो शख्स वो ये नहीं कहता कि मुझे ये तकलीफ है और मुझे अस्पताल पहुंचा दो। हालांकि हजार ऐसे मसाइल इस वक्त होंगे एक 73 ईयर ओल्ड आदमी के, जो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जिनको रखा गया है, उनके हजार मसाइल भी होंगे, मगर वहां से हमेशा मैसेज यही आता है कि मैं ठीक हूँ। वहां से कोई ऐसा मैसेज नहीं आता
कि जो लोगों को मुंतशिर करे और लोगों को परेशान करे। इमरान खान का मैसेज हमेशा ये आता है कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं ठीक हूँ, मगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा गया है, जो कि आज की फैमिली की मुलाकात के बावजूद जो सियासी मुलाकातों पर पाबंदी का मामला है, इसको आप क्लियर कट कुछ सिग्नल, कोई पैगाम समझती हैं? क्योंकि इससे पहले इतलात सामने आ रही थी, हम तक भी यही खबरें पहुंच रही थी कि बड़े गठजोड़ हो रहे हैं, बड़ी अहम मीटिंग्स हो रही हैं, आने वाले दिनों में खान साहब बाहर होंगे, बड़ी कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सियासी मुलाकातों पर पाबंदी का मामला, आप समझती हैं कि ये एक अहम सिग्नल है? देखिए, एक तो सुहेल आफरीदी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा एक अहम जिला, एक अहम सूबा है पाकिस्तान का, और उसकी एक पॉलिटिकल इंटेग्रिटी है उस सूबे की, और उसको ये इस तरह से रद्द नहीं कर सकते कि सुहेल आफरीदी को एक ऐसे चोंगली लगा के कहता है आप उधर हटिए। तो देखिए, ये जो है 8 या 9 दफा सुहेल आफरीदी का आना, रिक्वेस्ट करना, मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट करने जाना, केस की डेट्स ना मिलना, और उसके बाद लिस्ट में नाम होने के बावजूद मुलाकात न करने देना एक सवालिया निशान है। तो इन सवालिया निशानात को भरने के बजाय, इनका जवाब देने के बजाय, भारतीय मीडिया का सहारा लेना भी इस वक्त एक डिबेट है, इस पर क्या कमेंट करेंगी? जो मोस्ट अनफेवर्ड इस सिचुएशन में जो पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं और जो इस वक्त दहशतगर्दी के मामलात हैं, वी ऑल नो कि पाकिस्तान को किस कदर संगीन थ्रेट्स हैं। अफगानिस्तान प्लस इंडिया, हमारे जो दोनों ममालिक हैं, नेबरहुड कंट्रीज हैं, उनकी जानिब से, और ऐसे में ही खान साहब की बहन का इंडियन मीडिया पर, जबकि पाकिस्तान के इंडिया से हालात अच्छे नहीं हैं, वर्स्ट हैं, जंग के दहाने पे हैं, हो भी चुकी है, ये भी एक इस वक्त डिबेट चल रही है। आप ये जब ये अपने घरों में मदऊ करते रहे हैं, वहां मोदी को बगैर चार्टर करके प्लेन इनके घर पहुंचता है, इनके यहाँ शादियों में, जबकि वो दुश्मन मुल्क का एक सरबराह है, और हर तरह से जंगी हालात में नहीं ऐसा हुआ ना, जंगी हालात में अगर इमरान खान भी जाके मिला था, इंडियन मीडिया इमरान खान को भी आके मिलता है, आप ये कोई इस तरह की बात नहीं है। रहिए, देखिए बात ये है कि बात कंप्लीट होती है, ये जरा पूछे ना इन्हें कि जंगी हालात में इन्होंने इंडिया से मदद मांगी है। देखिए इमरान खान भी जाके मिले, 75 दफा मोदी से मिले, हमने कभी ये नहीं कहा, मिलते रहते हैं ममालिक के वज़रा आज़म, और उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म भी नहीं था जब ये शाह महमूद कुरैशी को और सारी अपने जो ना वो किचन कैबिनेट को साथ लेके वहां पे गया था चार्टर्ड प्लेन पे। तो मतलब हमारे पास तो वो चल के आया ना, और ये चल के इमरान खान मोदी को मुबारकबाद देने गया था, बाद में कहता है मेरा फोन नहीं उठाते। तो देखें ये फर्क है, हम लोगों ने जंग के हालात में नहीं किया। दूसरा बात ये कि देखें गुफ्तगू भी इंडियन मीडिया से करें, लेकिन गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। देखिए गुफ्तगू कोई किस चीज के ऊपर किसी को एतराज नहीं है कि आप फलाने मीडिया से बात करें, फलाने से ना करें, आप जिससे मर्जी बात करें, लेकिन आप उसके ऊपर बनियानुल मखसूस के ऊपर बात करें। आप उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो इंडिया को शिकस्त दी है, वो जो पाकिस्तान ने उनके 7-8 त्यारे गिराए, उसके ऊपर आप बात करें। इनका तो 1 पॉइंट एजेंडा ये था कि इमरान खान जो है नौजबिल्ला वो जो है वो इस टाइम हयात नहीं है, उसकी जिंदगी को खतरा है, उसको हमें पता नहीं वो जिंदा है या नहीं है। ये लोग तो वहां पे पूरा जो ना खत्म का जो ना वो गुठलियां शुठलियां मंगा के जो इंतजाम किए बैठे थे। इनकी मैं आपको वही बात बताया, ये लोग ऐसे नीच नस्ल तैयार की है इमरान खान ने, कंप्लीट करने दें, इन्होंने ऐसी नीच नस्ल तैयार की है कि जो ना सिर्फ सियासी मुखालफिन के अफराद के ऊपर बारे में, मोहतरमा कुलसूम नवाज के बारे में भी ये बार बार कहते थे कि वो हयात नहीं है, वो वेंटिलेटर पे नहीं है, वो तो इंतकाल कर चुकी हैं 2 महीने से। ये अब इमरान खान को वो करना चले थे। अब जब उनकी बहन वहां से बाहर निकली, कंफाइनमेंट कोई नहीं है, वो वहां पे किसी और से गलती होती है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी लेवल पर, अगर किसी भी किस्म की नस्ल तैयार की है, आप उसी लेवल पर टेलीविजन ये आपको भी शोभा नहीं देगा, हमारे प्रोग्राम को भी नहीं देगा। गजाला सैफी साहिबा, ये फरमाइएगा कि हुकूमत बात करने की गुंजाइश छोड़ रही है, आप समझती हैं? खासकर फैसल वाडा की जो आज स्टेटमेंट आई है, इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो कुछ उसका इम्कान कोई दिखाई दे रहा है जल्द आपको कि नहीं? ठीक है, गजाला सैफी साहिबा जो है वो प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू इस वक्त नहीं है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया जी। नजाकत अली साहब, आपसे भी कमेंट लेना चाहूंगी प्रोग्राम के लास्ट में। आप बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी मुफाहमत की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं,
ये जो सियासी मुलाकातों पर पाबंदी का मामला, इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौकिफ है? देखें, हमने तो डे वन से हुकूमत पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट की है, मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स के अंदर के अकॉर्डिंग टू लॉ किस पाकिस्तान के तमाम शहरियों को हक होना चाहिए कि वो जिससे जाके जेल में मिलना चाहे वो मिल सकता है। लेकिन एक चीज ये भी देख लें कि जिस तरह जो आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर केपी के बने, उसके बाद जिस तरह उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की स्टेटमेंट उनको देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त हम दो सूबों के अंदर तकरीबन हालत जंग में हैं। तो एक उसी सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर उठ के अपनी रियासत के खिलाफ बात करेगा और अपनी रियासत के जो फैसले हैं, चाहे जो हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर रिजर्वेशन शो करेगा और पब्लिक गैदरिंग के अंदर उस चीज को डिस्कस करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से इनको कोई फायदा होने वाला है। जहां तक कि ये जो भाई हाशमी साहब बात कर रहे थे, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप नेशनल टीवी के ऊपर बात करें तो कोई भी, ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह पे हैं। कल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ थे, कल के दोस्त आज के दुश्मन, आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये जितने चैनल्स हैं ये लोग देखते हैं, हमारी एक्सप्रेशन, हमारी चीजों को, सब चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो भी नेशनल टीवी के ऊपर आते हैं उसमें बड़ा संजीदगी के साथ और नपी तुली गुफ्तगू करनी चाहिए, और खास करके अल्फाज का जो चुनाव है वो बिल्कुल मुनासिब होना चाहिए, ताकि किसी की भी कोई दिल आजारी न हो। अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों की बिल्कुल जरूर बात करें, डेफिनेटली होनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, हाशमी साहब अपनी पार्टी की, जो गजाला सफी साहब है वो अपनी पार्टी की बात करेंगी, लेकिन हमें एक जाती एहतराम और जाती ताल्लुक उसको कभी उसको जाया नहीं करना चाहिए। इस वक्त मुल्क की जरूरत ही यही है कि मुल्क के अंदर रिकंसिलिएशन की पॉलिसी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, एक दूसरे का एहतराम। मैं इस चीज को मानता हूँ कि जो हाशमी साहब बात कर रहे हैं वो 100% सही कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बदतमीजी की जो सियासत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रवाज किया, उसको राज किया। लेकिन ठीक है नज़ाकत अली साहब, टाइम प्रोग्राम का प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत अली साहब और पीएमएलएन से राशिद हाशमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बिल आखिर बानी पीटीआई की बहनों की उनसे तो हो गई है, और जो भी स्टेटमेंट सामने आई आज हमने प्रोग्राम में उसको अनफोल्ड किया। दूसरा ने जो मौलाना फजलुर रहमान साहब है उन्होंने तरमीम के हवाले से जो गलतियां हैं वो दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। आया कुछ तब्दीलियां होंगी कि नहीं होंगी, या फिर अपोजिशन को जो है वो एतमाद में लिया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।